महाराष्ट्र का पुणे मुंबई राजमार्ग देश के व्यस्ततम राजमार्गों में से एक है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से घिरा यह इलाका एक साथ दुर्गम भी है और सुरम्य भी। यह कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मस्थली रहा है। यहाँ पहाड़ की चोटियों पर स्थित विजयगढ़ और लोहगढ़ के किले आज भी इस महान सेनानायक के शौर्य की विजय गाथा कहते हैं। सह्याद्री की इन्हीं घाटियों के बीच पुणे मुंबई राजमार्ग पर पुणे से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है लोनावाला, और यहाँ है दुनिया का सबसे पुराना और अनूठा योग केंद्र कैवल्य धाम। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक अनूठे योग संस्थान की यात्रा पर लाए हैं, कैवल्य धाम, जो पिछले लगभग 100 वर्षों से लगातार योग पर प्रशिक्षण और उन पर अनुसंधान करने वाला दुनिया का एकमात्र योग संस्थान है। तो आइए मेरे साथ इस योग यात्रा पर। इस संस्थान की स्थापना दिव्य संत और कर्मयोगी स्वामी कुवलयानंद ने आज से 98 वर्ष पूर्व 1924 में की थी। स्वामी कुवलयानंद युवावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे और लोकमान्य तिलक उनके आदर्श पुरुष थे। तिलक महाराज ने ही उन्हें योग की तरफ प्रेरित किया। तिलक जी की प्रेरणा से स्वामी कुवलयानंद जी ने योग के क्षेत्र में प्रवेश किया और परमहंस माधवदास जी को अपना गुरु माना। माधवदास जी का आश्रम नर्मदा तट पर गुजरात के मालसर में था। योग की शिक्षा और गुरु के आदेश से उन्होंने कैवल्य धाम आश्रम की नींव रखी। स्वामी जी के साथ निकट सहयोगी के रूप में लंबा समय बिताने वाले संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री ओपी तिवारी जी, जो 90 वर्ष से अधिक उम्र में भी पूरा दायित्व संभालते हैं, संस्थान के उद्देश्यों और स्वामी जी के संघर्ष के बारे में विस्तार से बताते हैं। माधवदास जी का कहना यह था कि आप ऐसा करें कुछ जिसमें कि योग को साइंस की तरह से वो किया जा सके, मतलब बताया जा सके, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। उन्होंने कहा नथिंग विल बी एवर पब्लिश्ड विच इज नॉट साइंटिफिकली टेस्टेड। और 1924 में उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट प्राणायाम पर शुरू कर दिया और बड़ी प्रसिद्धि हुई उनकी वर्ल्ड में। स्वयं एक सिद्ध योगी होते हुए भी स्वामी जी ने सबसे पहला काम यह किया कि योग को विज्ञान की कसौटी पर कसा और इसके लिए बाकायदा प्रयोगशाला स्थापित की। जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो हम लोग योग का जो एक शब्दावली है जिसको कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च, मूलतः अनुसंधान की किस योग की क्रियाओं का, आसनों का, प्राणायाम का, बंद का क्या असर होता है हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पर, इसको हम स्टडी करने का प्रयास करते हैं। दूसरा वो अनुसंधान है जिसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, जैसे कौन से योग के अंग हैं, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, जो कि डायबिटीज में आपका लाभ देंगे, कोई हाइपरटेंशन में आपको लाभ देंगे। जैसे हमने 5 साल बड़ा रिसर्च का काम कर रहे हैं हम लोग, योग का असर जो कैंसर के लोग हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, वो पोस्ट इंटरवेंशन जब यहाँ आते हैं तो उनके स्वास्थ्य में हम कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत बड़ा एक क्षेत्र है हमारा। आज अपनी स्थापना के 98 वर्ष बाद भी कैवल्य धाम अपने मूल उद्देश्यों से जरा भी नहीं डिगा है, बल्कि उन पर आगे ही बढ़ा है। प्रारंभ से ही इस आश्रम के 3 मुख्य स्तंभ हैं। योग को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, जिसके लिए अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया गया। दूसरा, योग प्रशिक्षण संस्थान, इसमें योग के विभिन्न पाठ्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं।
एवं तीसरा स्तंभ है योग के मूल ग्रंथों एवं दुर्लभ पांडुलिपियों पर अनुसंधान एवं उनका पुनर्प्रकाशन। इसके लिए एक आधुनिक ग्रंथालय एवं शोध केंद्र का निर्माण किया गया है। योग पर इतने व्यापक स्तर पर कार्य करने वाला यह शायद दुनिया का एकमात्र संस्थान है। लेकिन इस महाअभियान की शुरुआत भी उतनी ही उल्लेखनीय थी। आजादी से पहले भी स्वतंत्रता संग्राम के नायकों महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आदि का यहाँ आगमन होता रहा। मालवीय जी, मोतीलाल जी सब यहाँ आए हैं। मतलब जितने पुराने लीडर्स थे आपके, शायद ही कोई बचा हो। गांधी जी को उन्होंने ट्रीट किया, लेकिन कभी कभी प्रसिद्धि नहीं की। हमारी किसी भी मैगजीन में आपको मिलेगा नहीं कि हम ये लोग सीखने आए। यही नहीं, इस योग केंद्र का महत्व इस बात से पता चलता है कि संविधान सभा में चर्चा के दौरान भी इसका उल्लेख हुआ और स्वयं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसके महत्व को पहचाना। 1949 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और डॉक्टर H.V. कामत, ये दोनों बहुत ही लर्नेड मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है, क्योंकि वहां पर ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। तो एक बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा था जहां पर स्पिरिचुअल रिसर्च, आध्यात्मिक अनुसंधान की बात हुई, और वहां पर ऐसे संस्थाओं को कहां पर रखा जाए, शेड्यूल 7 और शेड्यूल 6, इस पे चर्चा चल रही थी। तब डॉक्टर H.V. कामत, जो कि बहुत ही करीबी थे स्वामी कुवलयानंद जी के, जिन्होंने योग को अच्छे से परखा था, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो स्वामी जी के स्टूडेंट थे और जिनको योग से बहुत लाभ हुआ था, जब इन दोनों विख्यात लोगों के में चर्चा हो रही थी, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैवल्य धाम और स्वामी कुवलयानंद जी के काम का बड़े अच्छी तरीके से उल्लेख किया गया। लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में फैले इस विशाल केंद्र में सूर्य की पहली किरण के साथ ही योगाभ्यास शुरू हो जाता है। और योगाभ्यास की पहली सीढ़ी है शुद्धिकरण क्रियाएं, जिन्हें नेति, धौती और नौली में वर्गीकृत किया जाता है। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसके बाद क्रम आता है योगिक आसनों का, जिनका अभ्यास यहाँ के छात्र अपने योगाचार्य के मार्गदर्शन में लयबद्धता के साथ करते हैं। इस संस्थान के योग विद्यालय में सर्टिफिकेट से लेकर PhD तक के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। सबसे पहली बार अगर योग को एक फॉर्मल ढंग से कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया तो कैवल्य धाम में 1950 में स्थापित किया गया। 1950-51 में गोवर्धन दास सिक्सेरिया कॉलेज ऑफ योग एंड कल्चरल सिंथेसिस की स्थापना। यहां पर योग शिक्षक बनाए जाते थे, और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि पूरे भारत में ये जो कॉलेज है यही एक नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन द्वारा प्रमाणित है, जो कि डिप्लोमा इन योग एजुकेशन ऑफर करता है, जो कि NCT द्वारा एक्सेप्टेबल है, ताकि योग शिक्षक यहां से आ सके। तो आज की स्थिति है कि सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर PhD प्रोग्राम तक हम लोग इस कॉलेज के द्वारा ऑफर करते हैं। संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर यहाँ के विद्यार्थी देश दुनिया में योग का प्रशिक्षण देते हैं। We have two important departments in Kaivalya Dham where we invite students to come and make a career path in yoga. Yoga has become big and we realize that you can make a living and a career path in yoga. So we have tie-ups with very highly commercial organizations like Cult Fit, spas like Taj, like Hilton. These groups come and take our students as therapists, yoga therapists,
yoga teachers in the organizations. Of late, we have many schools who are coming and taking our post-graduation or our graduation students in their school as yoga therapists, yoga teachers, and yoga and value education has become big in education. And that is an edge now, that physical training, PT class in the schools has got an add-on with yoga. So our teachers are in demand. यही नहीं, यहाँ के सीखे हुए विद्यार्थी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के जरिए दुनिया भर में स्थित भारतीय दूतावासों के जरिए योग प्रशिक्षण देते हैं। इस योग संस्थान को स्थापित करने का जो सबसे पहला उद्देश्य था, वह था योग को विज्ञान की कसौटी पर कसना, ताकि कोई भी योग की वैज्ञानिकता पर उंगली न उठा सके। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ बाकायदा एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। इस अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक यंत्रों के जरिए यौगिक क्रियाओं पर, उनके फायदों पर लगातार अनुसंधान किया जाता है। इस केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर RS भोगल, जो पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से इस अनुसंधान केंद्र से जुड़े हुए हैं और 70 वर्ष की आयु में भी युवाओं जैसी तत्परता से कार्य करते हैं। इस अनुसंधान केंद्र की विशेषता यह है कि इसमें न केवल योग के वैज्ञानिक आधार को सिद्ध किया जाता है, बल्कि योग के नाम पर जो लोगों को भ्रमित करते हैं, उनका भी पर्दाफाश किया जाता है। योग अनुभवजन्य, अनुभवात्मक विज्ञान है। कुछ लोगों का मत है कि आसन तोड़ मरोड़ के, जैसे हम व्यायाम की तरह करते हैं, किए जाएं। स्वामी जी ने सबसे पहले बताया कि अगर हम अनुभव की दृष्टि से करते हैं, उसी आसन को अनुभव की दृष्टि से करते हैं, तो कितना अधिक इलेक्ट्रोमायोग्राफी यानी मसल का जो ग्राफ है कितना स्मूथ हो जाता है। यही आसन अगर हम तोड़ मरोड़ कर करते हैं, जैसे कि व्यायाम में किए जाते हैं, तो कितना ज़्यादा मसल में एक्टिविटी होती है और हम लोग शांत नहीं रह पाते हैं। उसका प्रभाव मानसिक स्तर पर भी पड़ता है। उसी प्रकार से आप देखें कि पश्चिमोत्तानासन को अगर हम व्यायाम की तरह करें तो कितना अधिक EMG में परिवर्तन होता दिखाई देता है, हलचल दिखाई देती है। और अगर हम उसे बिल्कुल आराम से करें, जैसे कि योग में कहा गया है, अनुभवात्मक पद्धति से करें, तो कितनी अधिक इसके अंदर एक प्रकार से तारतम्य पूर्ण स्थिति बन जाती है और व्यक्ति बहुत संतुलित अपने आप को महसूस करता है। इसके बाद स्वामी जी का ये भी रहा कि ध्यान का भी सही स्वरूप सामने लोगों के आए। उन दिनों में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने एक दावा पेश किया था कि ध्यान कुछ नहीं बल्कि सम्मोहन की अवस्था है। स्वामी जी को उतना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया प्रयोग के रूप में। उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाकर उन्हें सम्मोहित करवाया, एक जो बहुत अच्छे सम्मोहक थे, हिप्नोटिस्ट थे, उनके द्वारा। और फिर 3 प्रकार के उनको स्टिमुली दिए गए। एक तो पिंच बोई गई, शरीर के ऊपर पिंच बोई गई, और यहाँ पर बर्फ की एक स्लैब है वो रखी गई, और पिस्टल शॉट उनको सुनवाया गया। लेकिन समाधि की अवस्था में ये जो व्यक्ति हैं, ये कोरवाडकर हैं, जो समाधि की अवस्था में जाते थे, उनको विशेष रूप से बुलवाया गया और उनको भी यहाँ पर पिंच बोई गई, यहाँ पर बर्फ की स्लैब रखी गई और उनको पिस्टल शॉट भी सुनवाया गया। उस समय बड़े आश्चर्य हुआ सबको कि जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो इस व्यक्ति को जो समाधि की अवस्था में जा चुका था, उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि आप क्या क्या कब कब कर रहे थे मैं जान रहा था, लेकिन फिर भी वो अप्रभावित रहा, उससे प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन जबकि सम्मोहन की अवस्था में जो व्यक्ति था, उसको जब पूछा गया तो हम क्या क्या कर रहे थे क्या आप जानते हो, तो कहता मुझे बिल्कुल नहीं पता। मतलब वो एक प्रकार की सुषुप्ति जो सम्मोहन की होती है उसमें था, जबकि योगी पूर्ण जागृत अवस्था में था, अपने शरीर को मन से अलग कर पा रहा था। कैवल्य धाम योग केंद्र का तीसरा स्तंभ है यहाँ का दर्शन, अनुसंधान एवं प्रकाशन केंद्र। इसकी स्थापना भी स्वामी कुवलयानंद जी का प्रमुख उद्देश्य था। इस केंद्र में एक विशाल ग्रंथालय है जिसमें 30,000 से ज्यादा विभिन्न विषयों की पुस्तकें हैं। साथ ही साथ योग की कई दुर्लभ पांडुलिपियां भी हैं। देश विदेश से योग के विद्यार्थी
योग के दुर्लभ ग्रंथों का अध्ययन करने यहाँ आते हैं। ये हम लोगों को समझना चाहिए कि योग का ज्ञान जो हमारी पुरानी ग्रंथ हैं इनमें है और इनको अच्छे से समझकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए केवलधाम में एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग सा डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं दार्शनिक अनुसंधान विभाग, जिसमें इन ग्रंथों पर हम लोग बहुत काम करते हैं। जो पांडुलिपियां हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं और सामान्य व्यक्ति तक उसको ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो इस संस्थान को दूसरे योग संस्थानों से अनूठा बनाता है वह है यहाँ का दर्शन अनुसंधान केंद्र। यहाँ न केवल योग के दुर्लभ मूल ग्रंथों का जो संस्कृत में है उनका हिंदी एवं अंग्रेजी में अनुवाद कर पुनर्प्रकाशन किया जाता है, बल्कि अब तक अप्रकाशित रहे मूल ग्रंथों को उनकी पांडुलिपियों से अनुसंधान कर प्रकाशित किया जाता है। We mainly focus on the yoga manuscripts, and there are a number of yoga manuscripts and manuscripts dedicated to different philosophy and different traditions here in our library. But mostly we focus on the yoga manuscripts, and you will be surprised to know that the Patanjala Yoga Sutra, which has a number of interpretations, many of the interpretations are yet not published. They are hidden there in form of manuscripts. So we have a goal in our mind that we will manifest the knowledge in form of book which is hidden there in the manuscripts. इस केंद्र से योग का एक अत्यंत प्रसिद्ध अनुसंधान पत्र भी प्रकाशित होता है, योग मीमांसा, जिसके पहले अंक का प्रकाशन स्वामी कुवलयानंद जी ने 1924 में ही कर दिया था और तब से यह लगातार प्रकाशित हो रहा है और योग पर नए नए अनुसंधानों को दुनिया के सामने ला रहा है। कैवल्य धाम में योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के विशाल अस्पताल हैं, जहां दुनिया भर से लोग भारत की इन आयुर्विद्याओं के स्वास्थ्य लाभ करने आते हैं। यहाँ के निर्मल एवं प्राकृतिक वातावरण में आकर उनकी कठिन से कठिन व्याधियां भी ठीक हो जाती हैं। योग अस्पताल में दक्ष योग चिकित्सकों द्वारा मरीजों का परीक्षण किया जाता है और यौगिक क्रियाओं के जरिए उनकी चिकित्सा की जाती है। योग चिकित्सा ये एक बहुत बड़ा अंग है और पूरे विश्व में मैं फिर से ये बताना चाहता हूं कि पहली बार स्वामी जी ने योग को चिकित्सा के रूप में अपनाने का प्रयास 1924 में किया। तब उन्होंने रुग्ण सेवा मंदिर की स्थापना की थी 1924 में, और वहां बहुत महात्मा लोग, नेशनलिस्ट लीडर सब उस समय स्वामी जी के पास आते थे। हम लोग जब स्वामी जी की डायरियां पढ़ रहे थे तो उसमें देखा कि महात्मा गांधी जी को जब हाइपरटेंशन था तो स्वामी जी के साथ वो उन्होंने सीखा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को जब माइग्रेन की समस्या थी तो वो स्वामी जी के पास आए। पंडित मदन मोहन मालवीय स्वामी जी के पास सीखते थे योग। पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक स्वरूप पे आस्था रखने वाला जो शास्त्र है उसके माध्यम से हम योग चिकित्सा की ओर स्वामी जी ने बढ़ाया उसको। आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र में लोग अपने शरीर के शुद्धिकरण के उद्देश्य से आते हैं। यहाँ की विशेषता है कुशल वैद्यों द्वारा दी जाने वाली पंचकर्म चिकित्सा, साथ ही वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्यों द्वारा परामर्श। योग के साथ आयुर्वेद की जरूरत क्यों होती है, ये पहला क्वेश्चन होता है सबसे बड़ा। तो आप जब संस्था में आते हो तो आपने देखा होगा कैवल्यधाम के अंदर ही स्टार्टिंग में लिखा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य वैद्यकेन योपाकृतम परवर मुनीनाम पतंजलि प्रांजलिनां तुस्मी। जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता तब तक आपकी वाणी की शुद्धि नहीं होगी, और जो योग का जो मेन उद्देश्य है समाधि से लेके कैवल्य तक जाओ वो अचून्य होएगा। क्योंकि शरीर शांत रहना, शरीर शुद्ध रहना उसकी बहुत जरूरी है, और शुद्ध के लिए आपको वैद्यक शास्त्र की जरूरत है। तो आयुर्वेद का इस्तेमाल योग के साथ कुछ हजारों सालों से चल रहा है।
कैवल्य धाम आकर लोगों को किस तरह अपनी तकलीफों से आराम मिलता है, यह देश विदेश से यहाँ आए लोगों की प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है। The Ayurvedic treatments, the Ayurvedic experience of the doctors that are here is immense. So that accompanies everything that is with the whole well-being of the person. When you have the pranayama practice, you have to also treat the person completely, also the body, and that's when Ayurveda comes. And that makes the experience completely out of the world. मैं ये पंचकर्मा में डॉक्टर जगदीश के पास आया था क्योंकि मेरा तो एसोसिएशन विद दिस कैवल्य धाम इज सिंस many years, for 50 years or so. एंड मुझे पता था कि डॉक्टर जगदीश इधर है, लेकिन मुझे हर्निया हुआ तभी मैंने सोचा कि मैं आयुर्वेदा का सपोर्ट ले लूँ। तो सीनियर तिवारी जी का सपोर्ट लिया और डॉक्टर जगदीश का सपोर्ट लिया और उन्होंने मेरी नाड़ी चेक करके फिर बताया कि प्रेशर है, लेकिन हम दवाई करके और ये तिवारी जी ने जो सपोर्ट किया था वो आसना करके हम लोग उसको कंट्रोल में लाएंगे तो रिलीफ रहेगा। तो मैंने वो शुरू किया, तो आज समझो 3 महीने के आसपास हो गया है, मुझे बहुत ही अच्छा रिलीफ लग रहा है। I'm a participant of Panchakarma Kaivalya Dham. It's a beautiful place which I have, just been in the Panchakarma. I never experienced about Panchakarma, and it's the first time that I'm experiencing, and it's a beautiful experience. अपने लगभग 100 वर्षों के सफर में कैवल्य धाम ने योग, प्रशिक्षण और चिकित्सा के अतिरिक्त समाज सेवा के अन्य प्रकल्प भी शुरू किए हैं, जिनमें प्रमुख है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए एक श्रेष्ठ विद्यालय की स्थापना। कैवल्य धाम विद्या निकेतन इस उद्देश्य को भली भांति पूरा कर रहा है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ योग और राष्ट्रीयता के उच्च संस्कार देने के उद्देश्य से बनाए गए इस विद्यालय में लगभग 800 विद्यार्थी हैं और यह पूरी तरह से सीबीएसई पाठ्यक्रम द्वारा संचालित है। स्कूल में जगह जगह दीवारों पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीदों के चित्र लगे हैं। जिन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके भी चित्र विद्यालय की दीवारों पर लगे हैं, जो विद्यार्थियों को देश के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देते हैं। चारों ओर से प्राकृतिक वातावरण से घिरे हुए इस विद्यालय में छात्रों के लिए बड़े बड़े खेल के मैदान हैं। योग प्रशिक्षण की व्यवस्था है, साथ ही उच्च कोटि के शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ पे जो एडमिशन्स होते हैं ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ज्यादा हैं, अपर क्लास के भी हैं, लेकिन हमारा प्रोजेक्शन, हमारा ध्यान पूरा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की ओर है। बिकॉज स्वामी कुवल्यानंद जी का सपना था कि एक हर आम आदमी को खास सपने देखने का एक ये होना चाहिए। सो वी आर देयर टू केटर टू द कॉमन मैन्स अनकॉमन ड्रीम्स। लगभग 200 एकड़ में फैले कैवल्य धाम की गौशाला सभी का ध्यान खींचती है। इसमें लगभग 65 गिर गायें हैं, जिनका पालन पारंपरिक और आधुनिक तरीकों के अनूठे सम्मिश्रण से किया जाता है। वर्तमान में हम गिर गोवंश का नस्ल संवर्धन कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 65 गिर गोमाता है। ये प्रकल्प जो है स्वामी कुवल्यानंद जी महाराज ने जब इस आश्रम की स्थापना की तब ही गौशाला की स्थापना भी हुई थी, लेकिन बाद में 2014 में हमने उसका पूर्ण नवीनीकरण करके इसमें गिर गोमाता लाए हैं और अभी 10 गाय से हमने शुरू किया था। अभी ये 65 गोमाता है और हमारे आश्रम के लिए, संस्थान के लिए प्रचुर मात्रा में दूध दही हमारे को प्राप्त हो जाता है गौमाता से। इस गौशाला से निकले दूध से आश्रम में रह रहे विद्यार्थियों को शुद्ध दूध एवं घी की आपूर्ति की जाती है। इतने विशाल आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षणार्थियों को सात्विक भोजन प्रदान करने के लिए यहाँ अन्नपूर्णा भोजनशाला है, जहाँ विद्यार्थी पारंपरिक तरीके से सात्विक एवं पौष्टिक भोजन प्राप्त करते हैं।
आश्रम में योग एवं अध्यात्म के वातावरण को और गहराई प्रदान करते हैं यहाँ की संत कुटीर, जो स्वामी कोवलयानंद और उनके बाद आए संतों का निवास रहा है, और यही उन सभी संतों की समाधियां भी हैं। यहाँ निरंतर होने वाले नियमित यज्ञ, हवन और मंत्रोच्चारण वातावरण को और भी आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करते हैं। कैवल्य धाम आश्रम में फिलहाल सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन योग का जो सूर्य यहाँ उदित हुआ है वो बिना अस्त हुए सारे संसार को प्रकाशित करता रहेगा। बिछुरात आन मिलायो मिलायो। लगभग 100 वर्षों से अनवरत सारे संसार को योग ज्योति से प्रकाशित कर रहे कैवल्य धाम से आप अविस्मरणीय अनुभूति लेकर लौटते हैं, योग और आयुर्वेद की दिव्य परंपरा की अनुभूति। उतर गया मेरो मन का संशय, जब तेरो दर्शन पायो पायो, जब तेरो दर्शन